नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रेक द साइलेंस। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दो सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस है और आपको बताना है कि यह सही है या गलत है, ग्रामेटिकली सही है या गलत है। हम इन दो सेंटेंसेस यानी दो वाक्यों के ज़रिए हम थोड़ा सा ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सेंटेंस गलत है या सही। आइए हम चर्चा करते हैं इन दो वाक्यों पर। लिखा हुआ है कि द सेंटेंसेस गिवन बिलो आर ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो पहला सेंटेंस है देयर इज़ अ रमेश स्टैंडिंग एट द डोर। तो ये सही है गलत है दोस्तों, पहले सेंटेंस पर ही पहले बात कर लेते हैं। तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि जो प्रॉपर नाउन होता है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके पहले आर्टिकल अ या एन नहीं लगाते हम। जैसे अ पटना, अ दिल्ली, अ सिंगापुर, ये हम नहीं लगाते हैं। अ रमेश, एन अंजलि, अ निक्की नहीं लगाते हम। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, रमेश भी एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले अ लगा हुआ है, मतलब ग्रामेटिकली गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। कैसे? कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक कंडीशन देते हैं आपको। आपके घर पर किसी ने बेल रिंग किया और आप गए, दरवाज़ा खोलते हैं आप और वो अपने आप को कहता है कि मैं रमेश हूँ, लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं। फिर वापस आते हैं और अपने पापा को बोलते हैं कि पापा देयर इज़ अ रमेश स्टैंडिंग एट द डोर। वहाँ पे कोई रमेश नाम का आदमी खड़ा है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है दोस्तों। जब ऐसी सिचुएशन आता है, जब आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो किसी को अगर आप कन्वे कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, बात कह रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के नाम के आगे आर्टिकल अ और एन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। भले ही आप नाम बता रहे हैं, उसका प्रॉपर नाम ही हो, नेम हो, लेकिन आप किसी को और कन्वे कर रहे हैं मैसेज, लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो आप प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल अ या एन लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर। मतलब वह और उसके दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सेंटेंस सही है गलत है दोस्तों? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी चर्चा कर लेते हैं। यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है ग्रामेटिकली। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ग्रामर के कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ये एक चैप्टर है और इस पर मैं वीडियो भी अगला वीडियो मेरा इस पर ही रहेगा, तो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल इस सेंटेंस के हिसाब से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब भी एज वेल एज दो नाउन या प्रोनाउन से जुड़ा होता है, तो हमेशा जो पहले वाला नाउन या प्रोनाउन है उसके हिसाब से ही आपका जो आर्टिकल है, माफ़ कीजिएगा, जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए, आप ही और हिज फ्रेंड्स के बीच में नाउन और एक प्रोनाउन के बीच में एज वेल एज लगा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में एज वेल एज हो, तो हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वर्ब के बदले वॉज होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और भी कुछ बता देता हूँ, जैसे अगर एज वेल एज हो या फिर इन एडिशन टू हो, बिसाइड्स हो, लाइक हो, अनलाइक हो, विद हो, अलॉन्ग विद हो, तो इन सारी सेंटेंसेज अगर दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में हो, कनेक्टेड हो, तो हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब का यूज़ करिएगा। जैसे आपको एक और बता दूँ कि यू एज वेल एज योर सिस्टर वॉर या वॉज इन द रॉन्ग। तो क्या आप कहेंगे? तो यहाँ पर क्या है, यू और योर सिस्टर के बीच में एज वेल एज जुड़ा हुआ है, तो यू के हिसाब से वॉर लगेगा। फिर अगर आप कह लें टुगेदर भी अगर हो, ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे या इज़ कमिंग टुडे, तो यहाँ पर भी वही होगा कि ही टुगेदर, चूँकि ही और हिज फ्रेंड्स के बीच में जुड़ा हुआ है, टुगेदर विथ लगा हुआ है, तो टुगेदर विथ भी हो तो हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से करते हैं। तो